अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टॉपिक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रग्स हैं एंड आपके फार्माकोलॉजी का ये मेजर पोर्शन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एंटीबायोटिक्स से आते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं उसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन एंड एंटीबायोटिक जो हैं उसमें फ़र्दर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देन वन बाय वन जो है उसे हम क्लासिफिकेशन फ़र्दर डिटेल से पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मोस्टली हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा बैक्टीरिया का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह होता है। हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब भी आपने कोई क्लासिफिकेशन पढ़नी है तो आप उसको अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उससे आपको ये आसानी होती है कि आपके प्रूफ में जो है आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग से याद नहीं करना पड़ता। आपको देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और हम कहाँ कहाँ पे उसको टारगेट कर सकते हैं कि किसी तरह से हम बैक्टीरिया को किल कर दें। एंटीबायोटिक जो हैं वो दो तरह से काम करते हैं। ऐसी जो कि बैक्टीरियासीडल होती है। बैक्टीरियासीडल जो होती हैं वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर देती है, ऑल ऑफ द बैक्टीरिया। सेकंड होती है बैक्टीरियोस्टेटिक। जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है उसने सिर्फ और सिर्फ जितने बैक्टीरिया सपोज करें कि बॉडी के अंदर 100 बैक्टीरिया हैं, उन्हें बैक्टीरियोस्टेटिक जो होती हैं उन्होंने क्या करना है कि इस ड्रग ने उस 100 बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ को रोक देना है, मतलब स्टैटिक कर देना है, लेकिन वो 100 वहीं के वहीं रहेंगे। जब उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म होगी तो वो डेड हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है बैक्टीरियोसीडल। बैक्टीरियोसीडल वो होती हैं जो कि एक तो उनकी ग्रोथ को कैसे मारेंगे कि हमने डायरेक्ट जो 100 बैक्टीरिया थे उन 100 बैक्टीरिया को ही किल कर दिया। उन 100 बैक्टीरिया किल कर दिया तो ना वो ग्रो करेंगे और ना ही कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो इस तरह से दो तरह से काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से जो है वो इसको इनहिबिट करता है सेल हमारे बैक्टीरिया को। ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल सा। बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमें पता है कि एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने क्यों क्लासिफिकेशन की है इसकी क्लासिफिकेशन की है अकॉर्डिंग टू द स्टेन, जो कि हम करते हैं बैक्टीरिया को स्टेन। अब जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, इसलिए हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जब ग्राम नेगेटिव वाले जो हैं वो स्टेन जो है पर्पल वो रिटेन नहीं करते। अब जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं याद रखना है कि इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो है ना वो लेयर्स होती हैं। जैसे हम किसी दीवार को अगर हम बनाते हैं, सपोज करें ये दीवार है और ये इसकी जो हैं वो ईंटें हैं। मल्टीपल जो है अगर इसमें ईंटें हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ईंटें, तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा। मीन कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल की लेयर होती है, आउटर वाली लेयर, उस वो मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब मल्टी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर मिलके फिर जो है वो एक सेल वॉल बनाती है, मतलब इनकी थिक सेल वॉल होती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव वाले होती हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो है वो मल्टीपल नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह सिंगल लेयर जो है ना वो होती है। हम क्या करते हैं कि हम ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल को भी हम टारगेट करते हैं, क्योंकि इनका सबसे जो आउटर शेल है ग्राम पॉजिटिव का मेनली वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव को जो है ना वो ज़्यादा क्या कहते हैं कि इजीली जो है ना उसको तोड़ सकता है, क्योंकि वो थिक लेयर होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव वाली जो होती हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर की तरफ भी होती है और इनके बाहर की तरफ भी सेल मेम्ब्रेन होती है। एक तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया सेल वॉल का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती है इनके अंदर। फिर हमें पता है कि जो भी सेल होता है किसी भी, जैसे अगर एक बैक्टीरिया का सेल है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होगा, उसमें राइबोसोम्स भी होंगे। इनके जो राइबोसोम्स होते हैं उनका जो यूनिट है वो डिफरेंट होता है, और जो ह्यूमन का होता है वो डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो मिलके बनता है 50S एंड 30S से, जबकि हमारा जो ह्यूमन का सेल होता है वो 60 एंड 40 से मिलके बनता है। जो बैक्टीरिया होते हैं अगेंस्ट द राइबोसोम को सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो मेनली जो है वो बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। फिर थर्ड चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है प्रोटीन्स भी होती हैं, और डिफरेंट मेटाबॉलिक जो है ना वो पाथवे से इनका न्यूक्लिक एसिड की फर्दर जो है वो ग्रोथ होती है और ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इनकी डिफरेंट साइड पे टारगेट करना है।
सबसे पहला ग्रुप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले बनाया गया था, वो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। अब सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने में जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी। अब कौन कौन सी हैं इसमें, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। कोशिश करें कि आप बहुत लंबे लंबे निमोनिक्स ना बनाएं फार्मा में, क्योंकि आपको एट द एंड जो है वो याद नहीं रहते। कोशिश करें कि शॉर्ट निमोनिक्स। ओके, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में ड्रग्स आते हैं वो बहुत ही इजी निमोनिक है। उसको आपने याद करना है PCM से। पी से जो है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है एक क्लास ऑफ ड्रग है। इसमें फर्दर जो है वो 7 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, हमने सारी की सारी याद करनी है क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है सी से 2 ड्रग्स है सेफलोस्पोरिन्स। इसकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जनरेशन है इसकी डिफरेंट, तो हमने वो भी पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, यूक्यूज में आपके आते होती हैं। फिर है कार्बापेनम्स। कार्बापेनम्स में जो है ड्रग वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर है मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में जो है वो एस्टियोनम आता होता है, फर्दर आपने वो याद करना है। इसके अलावा 2 और ड्रग्स हैं लेकिन वो मैं फर्दर बताऊंगी, लेकिन उसके सिर्फ नाम याद करने हैं। लेकिन हमारे जो मेन जो हमने याद करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 याद करनी है और आपने इसको याद रखना है। ओके जी। नेक्स्ट हमारी जो है वो है सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करने के लिए। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें डेप्टोमाइसिन है और पॉलीमिक्सिन्स हैं। डेप्टोमाइसिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए है, जबकि पॉलीमिक्सिन है ग्राम नेगेटिव है। क्या करती हैं कि सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब करती हैं। मेन इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देती है, और जब पोर्स बन जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर तो ये खुद ब खुद जो है वो लाइसिस हो जाती है, मतलब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। एक आपका हो गया नंबर 1 पे सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिटर वाले ड्रग्स। सेकंड जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये और हमने इनको पढ़ना है। अब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए डिफरेंट अमानो एसिड्स आते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर या जो भी लाइव सेल होता है उसके अंदर राइबोसोम्स होती हैं। राइबोसोम का एक होता है 50S यूनिट और एक होता है 30S यूनिट बैक्टीरिया के अंदर। इस तरह से ये होता है, एक मशीनरी है। यहाँ से आएंगे छोटे छोटे हमारे अमानो एसिड्स और आके यहाँ पे लगेंगे। यहाँ 3 पार्ट होते हैं इसके। सो अमानो एसिड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आना है। तो इसने एक चेन बनानी है अमानो एसिड्स की। तो ये अमानो एसिड चेन बनेगी तो फिर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो जाएगी। मेन बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम से होती है। अब हमने क्या करना है कि इस प्रोटीन सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करना है। इसको हम तोड़ देंगे तो पूरा का पूरा सेल जो है वो उसकी तबाही हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने टारगेट करना है कि हम या तो 30S को इनिबिट कर दें, मशीनरी के इस पार्ट को इनिबिट कर दें, या 50S को इनिबिट कर दें। लेकिन हैं दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। जो 30S को इनिबिट करते हैं वो 2 तरह की ड्रग्स हैं। कौन सी हैं आपने याद करना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी यूक्यूज के अकॉर्डिंग। आपने याद करना है एट 30 निमोनिक। ए से है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड है टेट्रासाइक्लिन। फर्दर अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है एंड 30S को इनिबिट करते हैं। अगर आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है और अगर आप सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि इट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर एंड इट मेनली इनहिबिट द 30S पार्ट ऑफ द राइबोसोम, सो ये भी आपको जो है ना आपको मार्क्स दे देगी, एटलीस्ट आपको अगर इतना याद है। उसके बाद है 50S को इनिबिट करने वाले। 50 अगर इसके अलावा जो होंगे वो 50S वाले होंगे, लेकिन अगर इसका निमोनिक याद करना है तो आप याद कर सकते हैं MLC50। सो M से जो है वो है मैक्रोलाइड, L से है लाइनेजुलिड, और जो C से हैं वो 2 बनते हैं क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल। सो आपके जो क्वेश्चन मेनली आते होते हैं वो मेनली क्लोरमफेनिकोल से आते होते हैं और ये दोनों जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है कि आप किसी तरह से जो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो रेप्लिकेशन हो रही है डीएनए की, वो किसी तरह से किसी भी मोड पे आप उसको इनहिबिट कर दें। सो 2 तरह की इसमें ड्रग्स आती हैं। एक होती हैं न्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट करने के लिए। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए। सो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो जस्ट ऐसे अकेले अकेले नहीं आएंगे बल्कि चेन की फॉर्म में आएंगे, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। मीन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करके जो बनते हैं वो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होकर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होंगे और डिफरेंट किस्म की चेन होगी। अगर तो वो इनहिबिट करे
उसके एंजाइम को, एक एंजाइम होता है गायरेज जो कि बैक्टीरिया के डीएनए को सिंथेसाइज करता है। इसको इनिबिट करने के लिए जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की वो है फ्लोरोकोनोलोन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़नी, ये भी एक क्लास ऑफ जो है ना वो एक ग्रुप है ये भी। सो मैसेंजर आरएनए को जो इनिबिट करती है वो है रिफाम्पिन, और जो डीएनए को इनिबिट करती है वो है मेट्रोनिडाजोल। सो एंटीबैक्टीरियल में हमने फ्लोरोकोनोलोन्स पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गायरेज के एंजाइम को इनहिबिट करता है। फिर हमारी लास्ट एक और ग्रुप है जो कि है मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर। मेटाबॉलिक पाथवे के लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो है फॉलिक एसिड। मेन जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें फॉलिक एसिड अगर होगा तो उसकी आगे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कंबाइन करेंगे। सो इसमें जो है फॉलिक एसिड को अगर हम इनहिबिट करते हैं तो दो तरीके से इनहिबिट कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड होता है वो दो फॉर्म में होता है, डायहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में या टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट को इनहिबिट करती है, जबकि सल्फोनामाइड जो है वो डायहाइड्रोफोलेट को इनहिबिट करती हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक है दोनों, ठीक है। ये एक जो है ना क्लास है और ये एक क्लास है, ये शॉर्ट टॉपिक हैं। सो ये हमने जो है ना वो डिटेल से नहीं पढ़ने, लेकिन आपके जो यूक्यूज़ हैं वो इसमें से भी आती होती हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से फ्लोरोकोनोलोन्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से जो है वो आपकी एटवेरी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, यहाँ से क्लोरफेनिकोल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और फिर ऊपर जो है आपके सेल वॉल की जो ड्रग्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फर्दर चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, क्योंकि आपको जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भूल गई होंगी कि कौन कौन सी जो है ना इसमें होती है। माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ी नहीं होगी अभी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आपने दो बैक्टीरिया याद रखनी है, स्टेफाइलोकोकाई और या फिर स्टेप्टोकोकस। सो स्टेफाइलोकोकाई और स्टेप्टोकोकस जो है वो ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स होती है, स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइटाइटिस होती है, इसके अलावा स्टेप्टोकोकस निमोनिया होती है। डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो है ना वो स्टेफिलोकोकस और स्टेप्टोकोकस हैं। या फिर आप याद कर सकते हैं कि इसके अंदर कोरिनी बैक्टीरियम आती है, और इसके अलावा जो है इसके अंदर लिस्टेरिया भी आती है। इसके अलावा जो है क्लोस्ट्रीडियम भी इसके अंदर आता है। सो अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं। मेन जो है ना ग्राम नेगेटिव को याद करना मुश्किल है। ग्राम नेगेटिव जो हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट या समझने में ज़्यादा ढीठ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ जो है वो फिर भी बैक्टीरिया काम कर जाती हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव वालों ने एक जो काम किया है वो ये काम किया है कि इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ। ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारी कौन कौन सी बैक्टीरिया आते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर, इसको आप याद रखना है, क्योंकि यहाँ जो मेन है ना वो है एस के स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, बाकी ये याद कर लें अगर आपको याद होती है तो। लेकिन ग्राम नेगेटिव में जो है निमोनिक हम लाते हैं इससे पैक्स। पैक्स में जो है ना वो कौन कौन सी आती हैं, पीस जो होती है वो होती है स्यूडोमोनास होता है इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया इसके अंदर। ई से है ई कोलाई है इसके अंदर, के से है क्लेप्सिएला है इसके अंदर, और जो एस है एस से इसके अंदर साल्मोनेला आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एल से आएगा, आगे एल भी होगा इसके अंदर, लीजेनेला आ जाएगा इसके अंदर। सो ये बैक्टीरिया जो है ना आपने याद कर लेने हैं, स्यूडोमोनास हो गया, ई कोलाई हो गया, प्रोटियस भी इसके अंदर आता है, प्रोटियस भी याद कर लें पी से। उसके बाद ई कोलाई आ गया, क्लेप्सिएला आ गया, साल्मोनेला आ गया इसके अंदर, और इसके अलावा जो है ल्यूजिनेला इसके अंदर आ गया। तो ये जो है बैक्टीरिया ये आप याद कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बैक्टीरिया हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो उतने याद नहीं करने आपने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैक्स से जो है ना मेनली जो है ना वो ड्रग्स जो हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो ये हैं, और ग्राम पॉजिटिव में जो है वो ये। सिर्फ आपको थोड़ा सा हल्का सा व्यू पता होना चाहिए इसकी। फर्दर जो है हम वन बाय वन ड्रग डिटेल से पढ़ेंगे।